हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एमसीक्यू जो रिलेटेड हैं आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका लॉर्ड कैनिंग। तो हमारे इंडिया का जो पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन के लिए संवैधानिक विकास किस अधिनियम से शुरू हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिगन विद विच एक्ट? भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1858 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सुधार अधिनियम 1909, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जो पहला जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इंडिया में शुरू हुआ था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 ने किसका अंत किया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंडेड व्हाट? राष्ट्रीय शासन यानी मोनार्की, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, ब्रिटिश क्राउन का शासन यानी कि ब्रिटिश क्राउन रूल, प्रिंसली स्टेट्स। तो इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था 1858, तो उससे क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो खत्म हो गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इसके बाद खत्म हो गया था। भारत में सबसे पहली विधायी परिषद कब स्थापित हुई, यानी कि व्हेन वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश इन इंडिया? 1858, 1861 या 1862 या 1919? तो उसका पहला जो इसका जो राइट आंसर है वो है 1861 में हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एस्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद किस अधिनियम के तहत बना था? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पोस्ट वाज क्रिएटेड अंडर विच एक्ट? 1861, 1858 या 1919 या 1935? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1858 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर इंडिया का वो फर्स्ट टाइम क्रिएटेड किया गया था जो है 1858 के एक्ट के तहत जो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश या फाउंडेड? तो इसका जो राइट आंसर है इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, 1885 या 1892 या 1905 या 1919? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1885 में जो है इसकी जो स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति आई, यानी कि व्हाट कीज फीचर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892? फिक्स कार्यकाल यानी कि फिक्स टेन्योर, बजट पर चर्चा यानी कि डिस्कशन ऑफ बजट, या प्रांतीय पृथक्करण यानी कि प्रोविंशियल सेपरेशन, या महिला मतदान यानी कि वुमेन्स वोटिंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बजट पर चर्चा यानी कि डिस्कशन ऑन बजट स्टार्ट किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत। मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आए थे, यानी कि इन विच ईयर डिड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष आए थे? 1905, 1909, 1919 और या 1935? तो मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आए थे वो 1909 में आए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का मुख्य प्रावधान क्या था? व्हाट वाज द की प्रोविजन ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909? है ना? तो द्वैत शासन यानी कि डायरकी, पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बजट पर चर्चा, बजट डिस्कशन, महिला मतदान, वुमेन्स वोटिंग यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट? तो इसका जो 1909 में जो मौले में सुधार हुए थे तो उसका मेन पर्पस था सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन करना था। है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 अधिनियम में किस संकल्पना को लागू किया गया? व्हाट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द 1919 एक्ट? द्वैत शासन यानी कि डायरकी, प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन, पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, संगठित प्रशासन यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्वैत शासन यानी कि डायरकी। भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? हु गेव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936,
मुस्लिम लीग 1942, यानी कि ऑल इंडिया पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए है स्वराज पार्टी 1934। स्वराज पार्टी ने ही पहली बार जो है आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और वो डेट थी जो रांची में हुआ था इसका सेशन जो है, तो वहां जो है स्वराज पार्टी ने सबसे पहले आइडिया दिया था कि हमारे देश के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, साइमन कमीशन किस किस वर्ष भारत आया था? व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया? 1927, 1929, 1931 या 1935? तो साइमन कमीशन इंडिया आया था 1927 में। भारतीय संविधान को बनाने में कितनी अवधि यानी कितना समय लगा? What was the duration in the making of the Indian Constitution? जो हमारा संविधान है इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको बनाने में कितना समय लगा? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 years 11 month 18 days, 1 year 10 month 17 days, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, 2 years 11 month 17 days, 3 वर्ष 11 मंथ 17 डेज। इसका जो राइट आंसर है वो सी है ना। 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे, यानी कि 2 years 11 month 17 days। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड? तो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होती है हमारी वो 3 होती है, ठीक है। राइट आंसर इसका 3 है। भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन सी शासन प्रणाली लागू हुई? विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रपोज्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? डायरेक्ट प्रोविंसेस, फेडरेशन, सेल्फ गवर्नमेंट या डायरेक्ट रूल, यानी कि द्वैत शासन, संघीय शासन, स्वशासन, प्रत्यक्ष शासन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, वो है फेडरेशन, यानी कि संघीय शासन। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म? 1945, 1946, 1947, 1948? तो इसका राइट आंसर है वो है 1946। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? Who was the first temporary president of the Constituent Assembly? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो इसके जो फर्स्ट जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारत संविधान का प्रारूप किस तिथि को पारित हुआ? When was the draft Indian Constitution adopted and enacted? 15th August 1947, 26 November 1949, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 को हमने जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था, इनएक्ट किया था। भारत संविधान को किस दिन लागू किया गया था? ऑन दिस डेट वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और या 26 नवंबर 1949 या 23 मार्च 1950? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान निर्माण के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? विच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी, प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, ये जो है फ्रेम की गई थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो उसका जो राइट आंसर है जो चेयरमैन थे उसके ड्राफ्टिंग कमेटी का वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत क्या हुआ? What happened under the Indian Independence Act 1947? पाकिस्तान की स्थापना, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, 2 डोमिनियन बने यानी कि फॉर्मेशन ऑफ 2 डोमिनियंस, यानी कि नेक्स्ट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका जो राइट आंसर है 94 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भी हुआ, 2 कंट्री भी डोमिनियन में आए और फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन का अंत भी हो गया। तो इसके सारे आंसर राइट सही है। संविधान निर्माण के लिए निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर
constitutional advisor at the time of the formation of the constitution? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या के एम मुंशी? तो इसका जो राइट आंसर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, बी एन राव थे, और इनका पूरा नाम था सर बेनिगल नरसिंह राव। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सर बी एन राव का फुल नेम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी, यह कथन किसने कहा था? ये जो है कई बार क्वेश्चन जो है आया है, और आईएएस के क्वेश्चन में ये जो है पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, हु सेड दिस? ऑस्टिन, सीआर एटली, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन? तो ये कहा था ए ऑस्टिन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। भारत में वायसराय का पद किस अधिनियम से अस्तित्व में आया? द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय was created by which act? 1858 का अधिनियम यानी कि एक्ट ऑफ 1858, 1861 का अधिनियम यानी एक्ट ऑफ 1861, 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम या एक्ट ऑफ 1919, 1935 का अधिनियम और एक्ट ऑफ 1935। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एज ए वाइसराय क्रिएट की गई थी, वो थी 1858 का जो एक्ट था उसके तहत इसको जो है क्रिएट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने सर्वाधिक प्रावधान किस अधिनियम से लिए? मोस्ट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम विच एक्ट? 1935, 1919 या 1909 या 1858? तो सबसे ज्यादा जो हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस को बोरो किया है वो 1935 के एक्ट से बोरो किया है। ठीक है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति किस अधिनियम द्वारा लागू हुई है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय विच एक्ट? 1909, 1919, 1935, 1858? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 1909। भारत में अखिल भारतीय नागरिक सेवा कब प्रारंभ हुई? When did All India Services start in India? 1858, 1861, 1892, 1935? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1858 में ऑल इंडिया सर्विसेज जो है हमारे यहाँ पर शुरू हुई थी। स्वशासन की अवधारणा किस अधिनियम द्वारा पेश की गई है? विच एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट? 1919, 1909 या 1935 या 1892? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1919। भारतीय राज्य का संघ किस अधिनियम में प्रस्तावित हुआ? फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वर was proposed in which act? 1935, 1919 या 1858 या 1892? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1935। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट हुआ प्रपोज किया गया था फर्स्ट टाइम, वो 1935 के एक्ट से ही किया गया था। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? When was the first session of the Constituent Assembly held? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1947 या 19 दिसंबर 1946? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946, है ना। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी? विच एक्ट ग्रांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? तो आपको बताना है कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट की गई। ए है 1935, बी 1919 या 1892, 1858? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1935, है ना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट की गई थी आपको 1935 एक्ट के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ब्रिटिश राज का समर्थन करना, ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता, भारतीयों के राजनीतिक के अधिकार या सामाजिक सुधार? तो उसका सबसे बड़ा इसका जो आंसर है वो है भारतीयों के राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो इम्प्लीमेंट किए गए थे वो कब किए गए थे? अंडर विच एक्ट वर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट? 1919 या 1935, 1947 या 1919?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 1919। भारतीय संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या सरोजिनी नायडू? तो इसका जो राइट आंसर है वो था फर्स्ट फीमेल मेंबर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी वो थी सुचेता कृपलानी। किस अधिनियम में भारत में प्रेसिडेंसी शब्द को ठोस रूप दिया? विच एक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द टर्म प्रेसिडेंसी इन इंडिया? 1858, 1892, 1990 या 1935? तो फर्स्ट टाइम जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था प्रेसिडेंसी, तो टर्म रूप दिया था वो था 1858 का एक्ट था, उसके तहत। निम्न में से किसने कहा था संविधान एक मशीन की तरह एक निर्जीव वस्तु है, इसे जीवन उन लोगों से मिलता है जो इसे संचालित करते हैं, और भारत को आज सबसे अधिक आवश्यकता है ऐसे ईमानदार व्यक्तियों की जो अपने से पहले देश को हित में रखें। A constitution like a machine is a lifeless thing. It acquires life because of the man who control it, and India needs today nothing more than a set of the honest men who will have the interest of the country before them. तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ये कहा था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, और ये बड़ा अच्छा कोट है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, यानी कि डिसेंबल करने की सलाह किसने दी थी? हु अमंगस्ट द फॉलोइंग एडवाइस दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी disbanded as a political party after the Indian independence of India? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी? तो इसका जो राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने ही कहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो है खत्म कर देना चाहिए, डिसमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, और उसके बाद आपने देखा हुआ ऐसा ही, और ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत के किस संविधान सभा सदस्य ने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है किस मेंबर ने जो है प्रेजेंट किया था? पंडित नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, जे बी कृपलानी? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो प्रेजेंट किया था वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रेजेंट किया था। किस अधिनियम ने भारत में महिलाओं को मताधिकार दिया? विच एक्ट ग्रांटेड वोटिंग राइट्स टू वुमेन इन इंडिया? 1909, 1919 या 1935 या 1947? तो 1935 में वुमेन्स को जो है वोटिंग राइट दिया गया। संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर विच प्लान? अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान, गांधी इरविन पैक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? तो ये जो है इसका बी आंसर है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म की गई थी। 1935 अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रांत थे? हाउ मेनी प्रोविंसेस वर देयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो इसके अंदर 11 प्रोविंसेस थे। डबल गवर्नमेंट की अवधारणा किस अधिनियम में थी? कॉन्सेप्ट ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज फाउंड इन विच एक्ट? फिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1858, 1935, फिट्स इंडिया एक्ट 1784? इसका जो राइट आंसर है, तो डबल गवर्नमेंट बनी थी उसमें जो है फिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है इसको कहा गया था, कॉन्सेप्ट आया था इसका। 1858 अधिनियम के तहत प्रशासन में सुधार के लिए कौन सा परिषद बनाई गई है? अंडर 1858 एक्ट विच काउंसिल वाज फॉर्म्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन? इंडियन काउंसिल, पार्लियामेंट काउंसिल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इंडियन काउंसिल।
किस अधिनियम से भारतीय प्रांतों को प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली? Which act gave administrative responsibility to Indian provinces? 1919, 1935, 1858 या 1861? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1935। भारतीय संविधान का प्रारूप किस दिन हस्ताक्षरित हुआ? On which day was the Constitution of India signed? 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? Who was the first permanent president of the Constitution Assembly? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 नवंबर? तो ये हम एवरी ईयर जो है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं वो 26 ऑफ नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम विच प्रोविंस? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहां से निर्वाचित हुए थे? बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पंजाब, कश्मीर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे वो जो है बंगाल से इलेक्ट होके आए थे। संविधान सभा का प्रारूप लिखने के लिए कितने सदस्यीय समिति बनी थी? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें आपको पता है कि 7 मेंबर्स थे इस कमेटी में, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और उसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब उसके चेयरपर्सन थे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।